कंपटीशन के तरफ। जब लकी ड्रॉ हुआ था तो जियान और लियू किंग की आपस में लड़ने की बारी आ गई थी। एल्डर जिन्होंने ये अनाउंस किया था वो जियान के लिए बुरा फील करने लगते हैं और जियान भी लियू किंग को घूर कर देख रहा था, जिसे देख जियान कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं लियू किंग को पीट देती हूँ जिससे तुम उसे हरा सको और फिर तुम एडवांस में प्रमोट हो जाओगे। जिस पर जियान उसको चुप करके अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग मुझ पर विश्वास रखो। सभी लोग चिंता में थे इसलिए उसने ये कहा और लियू भी फिर खुश होने लगती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी कि उसका भाई लियू किंग जियान को पीटे। अब लियू किंग नीचे एरिना में आ जाता है और जी जूनियर भी जियान से कहती है कि मुझे पता है कि तुम सही सलामत रहोगे। जियान उसको चिंता ना करने को कहकर अब एरिना में कूद जाता है और लियू किंग उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे और मुझे आसानी से नहीं जीतने दोगे। वो दोनों अपने अपने वेपन्स निकालकर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और जियान किंग लियान बियान से अपना आर्मर क्रिएट करता है और अपनी तलवार को लेकर लियू किंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियू किंग उसकी तलवार को एक ही हाथ से रोक देता है और उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर ल्यूफी को बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि यहाँ कोई भी मेरे भाई जितना ताकतवर नहीं। जियान फिर से अपनी तलवार को लेकर उस पर हमला करता है और उसको अपनी तलवार देकर मारता है। लियू किंग उसे वहीं स्टॉप करने की कोशिश करता है और ये तलवार उसके माउंटेन रिपर से ज्यादा भारी है और वो थोड़ी कमजोरी भी महसूस कर रहा है। और फिर तभी जियान पीछे से आकर ऑक्टापुल कोलैप्स का स्यू करके लियू किंग को पंच मारने ही लगता है कि तभी एंड मौके पर लियू किंग उसे देख लेता है और उसकी तलवार को वहीं छोड़कर वो जियान को भी पंच मारता है और दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलने लगते हैं। लियू किंग जियान की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग तो हो लेकिन मेरे जितना स्टेमिना नहीं तुम में। लेकिन तभी जियान अपना पंच एक्टिवेट करता है और लियू किंग दूर धकेल दिया जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि जियान ने लियू किंग को पीछे धकेल दिया है। जियान कहता है कि क्या अब हमारे बीच सीरियस फाइट हो सकती है। लियू किंग इविल स्माइल करते हुए अब अपने ऑरा को निकालता है और जियान से कॉम्बैट फाइट करने चला जाता है। जियान भी 3000 लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करता है और दोनों में कॉम्बैट फाइट होने लगती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। वो दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट हैं और उनके इतने फास्ट स्पीड की वजह से उनको कोई अच्छे से देख भी नहीं पा रहा है। इनकी ऐसी फाइट चलती ही जा रही थी और जियान समझ जाता है कि वो इसे ऐसे नहीं हरा पाएगा। लियू किंग आखिर रैंकिंग लिस्ट के 3rd नंबर पर है। लियू किंग जियान को रुका हुआ देखकर पूछता है कि क्या हुआ, अब और नहीं लड़ा जा रहा। ऐसा कहकर वो जियान पर हमला कर देता है और उसको कई सारे पंच मारने लगता है, लेकिन जियान वहीं खड़े खड़े अपने आर्मर के दम पर उससे बच रहा है। वो अपनी फ्लेम्स को एक्यूमुलेट कर रहा है। लियू किंग भी अब अपने ऑरा को निकाल कर कहता है कि देखते हैं कि कितनी देर तक तुम्हारा आर्मर टिक पाता है। लियू किंग अब उस पर अपने घातक अटैक्स करने लगता है और जियान सिर्फ अपने हाथों को शील्ड बनाकर और अपने आर्मर के दम पर बच रहा है और उसका आर्मर धीरे धीरे क्रैक होकर टूटने भी लगता है। ये देखकर ल्यूफी को काफी मजा आता है और वो कहती है कि अब जियान को कोई नहीं बचा सकता। लिन जुआ भी कहता है कि जियान बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन लियू किंग के साथ बैटल करना फिर भी मुश्किल है और इस बार शायद उसे हार देखनी पड़ सकती है। लियू किंग जियान पर कंटिन्यूअस अटैक करा जा रहा है और जियान के आर्मर में धीरे धीरे क्रैक आ रहा है और फिर फाइनली लियू किंग के जोरदार अटैक से वो आर्मर पूरी तरह टूट जाता है और फिर तभी हम देखते हैं कि जियान अपनी 2 फ्लेम्स को मर्ज करके बुद्धा लोटस फायर एंगर बना रहा है और इसलिए वो बिना किसी अटैक या डिफेंस के इतनी देर से खड़ा था। लियू किंग जब जियान पर हमला करने के लिए आता है तो तभी जियान उस पर ये लोटस छोड़ देता है। लियू किंग तुरंत पीछे होता है और डिफेंस पोजीशन में खड़ा हो जाता है और ये लोटस उससे टकरा जाता है। वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये देखकर जियान के दोस्त खुश हो जाते हैं और लिन जियाओ के साथ ही कहते हैं कि मैंने सुना था कि जियान ने पावरफुल लोटस फाइटिंग स्किल को मास्टर कर लिया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा ना। जिस पर लिन जियाओ कहता है कि जियान डॉलिंग पर प्रमोट हो गया है जिस वजह से उसकी फाइटिंग स्किल्स की पावर भी काफी इंक्रीज हो गई है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा धूल थी इसलिए वो लियू किंग को नहीं देख पा रहे थे कि आखिर उसकी हालत क्या है। जियान अब धूल के अंदर देखता है और लियू किंग वहाँ से बाहर निकल कर आता है जो कि थोड़ा घायल है, लेकिन इसके कपड़े फट गए थे और हर तरफ उसके धूल मिट्टी लगी है। अपने बॉस लियू किंग को सही सलामत देकर वो बहुत खुश होते हैं और लियू किंग भी कहता है कि तुम काफी अच्छे वॉरियर हो और अब लगता है कि तुम मेरे माउंटेन क्रैकिंग गन के असली हकदार हो। मैंने वो लिन जियाओ के लिए बचा कर रखा था, लेकिन अब तुम पर यूज करने के बाद मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। अब अगर तुमने मेरे उस अटैक को झेल लिया तो मैं खुशी खुशी 3rd पोजीशन तुम्हें अपने हाथों से दे दूंगा। ये देखकर ऑडियंस हैरान हो जाती है कि लियू किंग को माउंटेन क्रैकिंग स्पीयर यूज करने की नौबत आ गई, यानी जियान कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो इससे तो नहीं बच पाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा इंटेंस है कि इनर कोर्ट में ये बहुत कम ही देखने को मिलती है। ये ईयर का
डार्क डे होने वाला है और ल्यूफी भी ये देखती है और कहती है कि ये मिस्टीरियस हाई लेवल फाइटिंग स्किल है और जियान इससे तो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। और जियाओ भी सोचता है कि लियू किंग अब अपने पर आ रहा है और ना जाने कैसे जियान इसके अटैक से बच पाएगा। जियान इस सब के बावजूद भी नहीं डरता है और कहता है कि चलो अब अपना अपना लास्ट मूव ट्राई कर ही लेते हैं और देखते हैं कि कौन आखिर में टिका रहता है। टॉप 10 में आने के लिए मैं डिसाइड कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो अपनी तलवार को लेता है और उसमें फ्लेम एक्टिवेट करने लगता है। लिन सियाओ का दोस्त पूछता है कि आखिर ये किस तरह की फाइटिंग स्किल है, जिस पर लिन सियाओ हेवन एंड अर्थ के फेनोमेना को एनालाइज करते हुए कहता है कि ये हाई लेवल स्किल लग रही है। आखिर जियान के पास कितने कार्ड्स हैं जो उसने अभी शो नहीं किए। एल्डर्स भी सोचने लगते हैं कि इन दोनों के बीच बैटल अचानक से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, लेकिन अगर ये दोनों लड़ते लड़ते आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो मुझे इनके बीच इंटरवीन करना ही होगा। लियू किंग और जियान दोनों ही अपनी फाइटिंग लेवल स्किल को समन करने लगते हैं और फिर लियू किंग हवा में उछलकर जियान पर ग्रेट अटैक रॉक यानी माउंटेन क्रैकिंग गन का यूज कर देता है और जियान भी उसके रेस्पॉन्स में फ्लेम टेवरिंग वेव रूलर का यूज करता है और उन दोनों के अटैक आपस में टकराने लगते हैं। दो हाई लेवल फाइटिंग स्पिरिट आपस में टकराकर एक दूसरे को पीछे धकेल रही हैं। जियान और लियू किंग दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं और वो बस अपनी फाइटिंग स्पिरिट्स को आपस में लड़ते देख रहे हैं। उन दोनों की फाइटिंग स्पिरिट्स बड़ा रूप लेने लगती हैं और उनके एनर्जी वेव्स आसपास आकर ऑडियंस के ऊपर भी गिरने लगते हैं। लोग डरने लगते हैं और शील्ड क्रिएट करने लगते हैं खुद को बचाने के लिए। ये फाइटिंग स्पिरिट्स बड़ी होती ही जा रही हैं और सभी लोग इसकी एनर्जी से अफेक्ट हो रहे हैं और कुछ तो बेहोश भी हो जाते हैं। वहाँ खड़ी मूर्तियाँ भी टूटने लगती हैं और इसलिए तभी वहाँ एल्डर इंटरवीन करते हैं और स्पेस ब्लॉकेजेस का यूज करके उस पूरी की पूरी फाइटिंग स्पिरिट्स के चारों तरफ शील्ड क्रिएट कर देते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक है क्योंकि एक ही एल्डर ने इतने सारे स्पेस पोर्टल्स क्रिएट करके इतनी हाई लेवल फाइटिंग स्पिरिट को ब्लॉक कर दिया है और वो अब अपनी एनर्जी से इनकी फाइटिंग स्पिरिट्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उनकी फाइटिंग स्पिरिट वैनिश होने लगती है। ऑडियंस भी कहती है कि ये दोनों टॉप 10 में आने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब वो धीरे धीरे वैनिश हो रही है, लेकिन तभी अचानक से उनकी फाइटिंग स्पिरिट की एक बूंद नीचे टपक जाती है और वो एरिना में गिरने लगती है। जी जूनियर तुरंत जियान को बचाने के लिए भागती है और वो उसको हालांकि बचा लेती है, लेकिन जियान काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लियू किंग भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। ये दोनों ही नहीं उठ पा रहे हैं और जी जूनियर को जियान के लिए चिंता होने लगती है। वहीं एल्डर आते हैं और कहते हैं कि मैंने इन दोनों की बॉडी को सील कर दिया था, जिस वजह से इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ल्यूफी अपने भाई को उठाने लगती है और लिन जियाओ कहता है कि ये इनर कोर्ट रैंकिंग कंपटीशन का सबसे डिस्टर्बिंग इवेंट है। वहीं एल्डर बताते हैं कि ये दोनों कोमा में चले गए हैं। बाकी एल्डर्स जब पूछते हैं कि फिर ये मैच कौन जीता, तो वो कहते हैं कि ये मैच ड्रॉ हो गया है और ये दोनों ही टॉप 10 में आ गए हैं। अब एल्डर अनाउंस करते हैं कि कंपटीशन अब खत्म हो गए हैं और क्योंकि ये दोनों ही कोमा में हैं, इसलिए ये दोनों ही टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं। लिन जियाओ थोड़ा दुखी हो जाता है कि उसे जियान या लियू किंग से लड़ने का मौका अब नहीं मिलेगा। अब एल्डर और भी बताते हैं कि प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी टॉप 10 में आता है तो वो स्टूडेंट्स जिसने रैंकिंग कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया है वो इनमें से किसी को भी चैलेंज कर सकता है। ऑडियंस सोचने लगती है कि ये टॉप 10 में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स हैं और भला कौन इन्हें चैलेंज करने की हिम्मत करेगा। जी जूनियर जियान को सहला रही थी और वो जियान से कहती है कि तुम मेरी डार्लिंग साइड यानी मेरी ब्राइट साइड देखना चाहते थे ना, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जी जूनियर खड़ी होती है और कहती है कि मैं लिन जियाओ को चैलेंज करना चाहती हूँ। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिन जियाओ लियू किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली है और जी जूनियर इसे चैलेंज करने की कह रही है। लिन जियाओ भी ये सुनकर हैरान है, लेकिन अब क्योंकि चैलेंज दिया है इसलिए लिन जियाओ को वहाँ आना पड़ता है और ये दोनों एरिना में आ जाते हैं। लिन जियाओ कहता है कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो तुम वैसे ही बता सकती हो, मैं उसको रिपेंट जरूर करूंगा, लेकिन इस तरह चैलेंज करना मैं समझा नहीं। जिस पर जी जूनियर कोई रिप्लाई ना करके सीधा उस पर हमला कर देती है। लिन जियाओ उससे डिफेंस करता है लेकिन वो नहीं कर पाता और कई कदम पीछे धकेल दिया जाता है और फिर तभी जी जूनियर उस पर अपने ब्लेड से हमला कर देती है, जिससे वो बाल बाल बचता है। इनर कोर्ट में जियान के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वो लिन जियाओ है और जी जूनियर लिन जियाओ पर बहुत आसानी से अटैक कर रही है, जिससे लिन जियाओ का बच पाना मुश्किल हो जा रहा है और ये देखकर सब हैरान है। जी जूनियर उस पर कई सारे ब्लेड्स फेंकती है, जिससे लिन जियाओ अपनी तलवार से बचने की कोशिश करता है और लिन जियाओ फिर अपनी कई सारी तलवार उस पर फेंकता है, जिससे जी जूनियर सिर्फ एक ही हाथ से खड़े खड़े बच जाती है और अपने हाथ से ही उसकी ही तलवार को उस पर रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे लिन जियाओ का फिर से बच पाना मुश्किल हो जाता है और उसका पैर लड़खड़ाने भी लगता है। और वो क्विंग यान जियान एंग का यूज करता है और बहुत बड़ी तलवार को समन करके जी जूनियर की तरफ फेंकता है। जी जूनियर उसे भी सिर्फ अपने एक हाथ से डिफेंस कर देती है और उसके इतने ताकतवर अटैक को चकनाचूर कर देती है और फिर उसके पास जाकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है, जिस वजह से लिन जियाओ को सरेंडर करना पड़ता है।
सभी जियान की गर्लफ्रेंड की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखकर हैरान है और ल्यूफी को तो यकीन ही नहीं होता कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। वो पूछती है कि अगर तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो तुमने टॉप 10 के अंदर आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। लिन जियाओ भी कहता है कि मैंने समझा था कि इस साल सबसे ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट जो आया है वो जियान है, लेकिन तुमको देखकर मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ है तुम तो जियान के मुकाबले की हो। जिस पर जी जूनियर कहती है कि मुझे रैंकिंग कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न मुझे तुमसे कोई दिक्कत है। मैंने तुम्हें बस चैलेंज किया क्योंकि जियान मेरी डैर्लिंग साइड देखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसे नहीं देख पाया। लिन जियाओ भी सोचती है कि जियान कितना लकी है कि उसे जी जूनियर जैसी लड़की मिली। यहाँ ये सब हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को जो उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे हैं उन्हें देखते हैं और ये ब्लैक हॉर्न डोमेन में जा रहे हैं और इन्हें दिखाने के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।